अरे हेलो नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डे 2 ऑफ डूइंग होम वर्कआउट विथ मी। आज हम करेंगे पुल। पुल में हम अपने बैक, बाइसेप्स, साइड एंड रियर डेल्ट्स को ट्रेन करते हैं। शुरुआत करेंगे कैलिस्थेनिक्स से। कैलिस्थेनिक्स में हम करेंगे फ्रंट लीवर और फ्रंट लीवर के बाद करेंगे पुलअप्स। फ्रंट लीवर पुलअप्स नहीं कर सकते अभी क्योंकि करने का कोई जगह है नहीं, तो फ्रंट लीवर ही करना पड़ेगा बस। उसके बाद हम लोग करेंगे अपना वेट ट्रेनिंग सेशन, और उसके लिए मेरे पास है ये पीवीसी पाइप्स और अलग अलग रेजिस्टेंस बैंड्स हैं, और एक ये है डोर में फंसाने के लिए। तो लेट्स गो। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वेट ट्रेनिंग सेशन, और सबसे पहला एक्सरसाइज हम करेंगे लैट पुल डाउन्स। सबसे पहले हम कर लेंगे एक वार्म अप सेट, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये लाइट बैंड। ऐसा नॉर्मल फंसाना है। मेक श्योर कि सिमेट्री सही हो, वरना इम्बैलेंस ट्रेन हो जाएगा। रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं करने का रीज़न है क्योंकि इस पॉइंट पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो फॉर नाउ इट्स अ यूजलेस मूवमेंट। तो ट्राई करेंगे कि टेंशन मेंटेन रखें। रेजिस्टेंस बैंड से ट्रेन करने का एक प्रॉपर्टी है कि ये जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा वो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, एंड जितना ज़्यादा लूज हम लोग करेंगे रेजिस्टेंस घटता जाएगा। अब ये है मेरा पहला सेट लैट पुल डाउन्स का, और हम यूज़ कर रहे हैं ब्लैक बैंड क्योंकि ये बैंड अभी एकदम ब्रांड न्यू है, तो ये बहुत ज़्यादा ही रेजिस्टेंस दे रहा है। यूजुअली हम पर्पल या ग्रीन बैंड यूज़ करते थे, बट अभी हम ब्लैक बैंड से ही अपना पहला सेट करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे ही नॉर्मली फंसा लेंगे। सबसे पहले ध्यान रखें कि सिमेट्री सही हो, और फिर ये दो दो लूप से हम पीवीसी पाइप को ऐसे यहाँ पे फंसा लेंगे। ठीक है, आप ट्राई करें कि ये पूरा सेंटर में रहे। अब जो हम लोग लैट पुल डाउन्स में नॉर्मली करते हैं सेम वही करना है। ऐसा ये सेकंड सेट, और सेकंड सेट हम करेंगे पर्पल बैंड से। अगर आपके पास अलग अलग बैंड्स है तो या तो आप हायर रेजिस्टेंस जा सकते हैं पर सेट, या तो आप दो बैंड को कंबाइन भी कर सकते हैं रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। सपोज अभी पर्पल बैंड मेरे पास सबसे हाईएस्ट है, बट इससे ज़्यादा भी हमको रेजिस्टेंस चाहिए, तो अभी हम इस पर ब्लैक बैंड भी लगा देंगे, या रेड बैंड या येलो बैंड, ताकि और रेजिस्टेंस बढ़ जाए। अरे बैंड शिट, अरे यार ये तो पीवीसी पाइप ही मुड़ गया। ओके, मेक श्योर कि आप ज़्यादा बड़ा डायमीटर वाला पीवीसी पाइप यूज़ करें। ये थोड़ा पतला रह गया। शिट, अब हाथ से ही करना होगा क्योंकि ट्रेनिंग रुकना नहीं चाहिए। ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि ये मेरे को ऊपर खींच रहा है। शिट, ये हम सोचे थे अपने साथ बैंगलोर ले जाएंगे। ऑलराइट, तो हम लोग कर चुके हैं लैट पुल डाउन्स, और अब हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल केबल रोज। तो यहाँ से यहाँ पे सेट कर दिए इसको, और करने का मन तो पीवीसी पाइप से ही था। तो अभी हम क्या दिमाग लगाए हैं कि रादर देन बैंड को सेंटर पे रखना, क्योंकि एक ही जगह पे प्रेशर पड़ेगा, अब हम बैंड को दो तरफ कर दिए हैं। तो आई थिंक इट शुड वर्क आउट। सही है, ये अरेंजमेंट सही है। रादर देन बैंड को सेंटर में रखना, उससे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। मेरे को भी कुछ सीखने को मिला आज। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल केबल रोज़ करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि
इसमें तो हम कितना भी पीछे जाके रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, बट लैट पुल डाउन्स में क्या था कि दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट जिस पे हम रख सकते हैं, तो उतना रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा था। अब हम करेंगे वाइड ग्रिप केबल रोज। तो वही बिना पीवीसी पाइप के ग्रिप करेंगे ताकि सही से मोशन जाए। लेट्स गो। यस, बहुत ज़रूरी है कि आप मसल माइंड कनेक्शन बना के रखें। जिस मसल को ट्रेन कर रहे हैं मेक श्योर कि वही ट्रेन हो रहा हो। आपको कभी भी ईगो ट्रेन नहीं करना है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऐसा लग रहा है जो आपके उस मसल को ट्रेन नहीं कर रहा है, तो या तो उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके उसका फॉर्म सही करिए, या तो एक्सरसाइज स्विच करिए। आपको कोई भी ईगो सेटिस्फाई नहीं करना है जिम में या फिटनेस या कहीं भी आप ट्रेन कर रहे हो। आप अपने लिए ट्रेन कर रहे हैं, किसी और को दिखाने के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ वही करें। अगर नहीं अच्छा लगता है बेंच प्रेस, कोई ज़रूरत नहीं है करने का। डेडलिफ्ट नहीं समझ में आता है, स्क्वाट्स नहीं समझ में आता है, कोई ज़रूरत नहीं है करने का। वही एक्सरसाइज करें जो आपको सही लगता है। बट हाँ, अगर कोई एक्सरसाइज आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, मे बी आप गलत फॉर्म कर रहे हो, या उसे सही से नहीं कर रहे हो, या मसल माइंड कनेक्शन अभी तक बिल्ड नहीं कर पा रहे हो कि उस पर्टिकुलर मसल को कैसे यूज़ करना है उस मूवमेंट को करने के लिए, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक किसी एक मूवमेंट को थोड़ा समय दीजिए। काफ़ी समय देने के बाद भी नहीं हो रहा है, लीव इट। अब हम लोग करेंगे केबल पुल ओवर्स। तो अगेन पीवीसी पाइप इन एक्शन। हम लोग प्रॉपरली ग्रिप करेंगे इसको ताकि ये और बेंड ना हो जाए दोनों साइड्स। और अगर आप जिम में हो, खैर आप अगर होम वर्कआउट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बैंड इज़ द ओनली ऑप्शन। बट अगर आप जिम में भी ट्रेन कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप वार्म अप एटलीस्ट रेजिस्टेंस बैंड से कर सकते हो, क्योंकि जब आप फ्री वेट्स लिफ्ट करोगे और वही सेम मूवमेंट रेजिस्टेंस बैंड से करोगे तो थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा। डिफरेंट इन द सेंस, रेजिस्टेंस बैंड में आपके स्टेबलाइजर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसको स्टेबल करने के लिए, उस मोशन को, क्योंकि वो एनी टाइम ऐसा हिल रहा रहता है। तो हम लोग का स्टेबलाइजर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है उस वक्त। तो आई थिंक जॉइंट स्टेबिलिटी के लिए और काफ़ी आने वाले इंजरीज से बचाने के लिए अगर आप रेजिस्टेंस बैंड से वार्म अप करें तो दैट वुड बी ग्रेट। अब हम लोग ट्रेन करेंगे लैटरल शोल्डर्स। तो अरेंजमेंट को नीचे ले आए हैं, एंड क्योंकि लैटरल रेजेस है तो सबसे कम रेजिस्टेंस वाला बैंड भी है। और हम लोग जैसा केबल लैटरल रेजेस होता है सेम वही चीज़ करने वाले हैं। ये आगे और ऑनेस्टली मेरा बॉडी अभी अच्छा कंडीशन में नहीं है क्योंकि हम घर आए हुए हैं और घर का खाना पूरे तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो आई एम नॉट काउंटिंग माई कैलोरीज। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं। हम एक्चुअली पूरे साल बाहर रहते हैं एंड ये कुछ टाइम हम सिर्फ मम्मी के हाथ का खाना एंजॉय करना चाहते हैं। दैट्स इट। अब हम लोग ट्रेन करेंगे बाइसेप्स, एंड बाइसेप्स के लिए हम करेंगे बस 2 एक्सरसाइज। दैट इज़ नॉर्मल कर्लिंग मोशन, या तो बारबल कर्ल या तो डंबल कर्ल्स, और दूसरा रहेगा बेजन कर्ल्स। बाइसेप कर्ल्स का 3 सेट खत्म। अब हम लोग करेंगे बेजन कर्ल्स। कैमरा में हाथ हो रहा है, कहाँ तक आ रहा है? दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बाइसेप मूवमेंट, क्योंकि
एक स्किल है कैलिस्थेनिक स्किल जिसका नाम है हेफेस्टो, उसमें काइंड ऑफ यही मोशन यूज़ होता है एंड आई फील कि ये कर्ल्स उसको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है। विद दिस विल एंड आवर टुडेज ट्रेनिंग। आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। ये अभी मेरा बाइसेप का पंप। ऑनेस्टली आप ऐसे होम वर्कआउट से काफ़ी डिसेंट फिजिक बना सकते हो। आई वोंट से कि आप जिम लाइक फिजिक बना सकते हो, बट सिमिलर टू दैट, या आप एक अच्छी फिजिक मेंटेन कर सकते हो या एक अच्छा डिसेंट फिजिक बिल्ड कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। लेट्स गेट स्ट्रॉन्गर टुगेदर।